नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 3 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कल एक सवाल आपसे किया था कि वे प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने कांगड़ा को जीतने की योजना बनाई थी, आपको बताना था। इसका जो राइट आंसर है वो अकबर ए, जो ये बिल्कुल सही आपका इसमें आंसर रहेगा। आज का सवाल है आपके लिए, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। इसका जो सही जवाब है वो हम आपको कल के न्यूज बुलेटिन में बताएंगे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है। सीएम सुख ने ऊना को दी करोड़ों की सौगात, 18 परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना को 287.68 करोड़ रुपए की 18 विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के पेकुवाला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 220 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया। 32 मेगावाट के इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कार्य जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस सौर ऊर्जा परियोजना से सालाना 27 करोड़ 71 लाख रुपए की आय होगी और ये अगले 25 वर्ष तक विद्युत उत्पादन करने में सक्षम होगा। मुख्यमंत्री ने इस मानसून सीजन के दौरान आई आपदा के प्रभावितों को 4 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि भी वितरित की, जिसमें आम्ब उपमंडल के लिए 76 लाख 8 हजार रुपए, गगरेट के लिए 85 लाख 94 हजार रुपए, ऊना उपमंडल के लिए 48 लाख 14 हजार रुपए और हरोली उपमंडल के लिए 82 लाख 15 हजार रुपए तथा बगाना उपमंडल के लिए 1 करोड़ 17 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। आजादी के बाद का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट ऊना में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट ऊना में आ रहे हैं। पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर ऊना में बनना है। 5 साल पहले घोषणा हुई, फाइलों को खंगाला गया, एक भी चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लिखी। देखा गया, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दी। हमने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और 1 हफ्ते के अंदर ऊना में पीजीआई सेंटर जो बनना था हेल्थ का, उसको क्लियरेंस को किया, जिसके कारण आज ये शुरू हो रहा है। जिस दिन ऊना में बॉयज पार्क का कार्य शुरू होगा और बनकर तैयार होगा, तकरीबन 10,000 युवाओं को यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे। नगर निगम धर्मशाला में कांग्रेस की नीनू शर्मा की लगी लॉटरी, बनी मेयर, भाजपा की तेजिंदर डिप्टी मेयर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नगर निगम में कांग्रेस ने महापौर पद पर बाजी मार ली है। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपरांत शनिवार को नगर निगम में दोबारा से महापौर और उप महापौर के चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस की नीनू शर्मा मेयर और भाजपा की तेजिंदर कौर डिप्टी मेयर बनी है। अनिरुद्ध सिंह बोले, वन अधिकार अधिनियम के फेर में नहीं अटकेगी पंचायतों की सड़कें। पंचायतों की सड़कें अब वन अधिकार अधिनियम के फेर में नहीं फंसेंगी। ग्राम पंचायतों में सतत विकास को लेकर हिप्पा में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ये बात कही है। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम की अधिसूचना में स्पष्टता के लिए संयुक्त सचिव पंचायती राज नीरज चांदला की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के अधीन बहुत से निर्माण कार्य FRA क्लियरेंस न होने से रुके पड़े हैं। FRA अधिसूचना में स्पष्टता न होने से सड़कों के निर्माण में देरी हो रही है। संयुक्त सचिव पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी में राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। जनजातीय दर्जा देने में देरी पर बिफरा हाटी समुदाय, सचिवालय में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हाटी समुदाय के लोग कांग्रेस सरकार से मुखर हो गए हैं। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने में हो रही देरी से समुदाय के लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए जनजातीय दर्जे को 5 माह बाद भी प्रदेश सरकार इसे लागू नहीं कर पाई है। ऐसे में शनिवार को सचिवालय में जनजातीय विकास विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खूब हंगामा हुआ। केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारियों ने पहले बैठक में विरोध कर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद सचिवालय के अंदर वो बाहर जमकर नारेबाजी की। सरकार ने सभी पक्षों के सुझाव सुनने के लिए उन्हें बैठक में बुलाया था। उधर ओबीसी वर्ग ने अपना पक्ष बैठक में रखा और एससी वर्ग के लोगों ने भी अपना पक्ष बैठक में रखा।
ऐसी समुदाय के लोगों की तरफ से दिए गए तर्क पर हाटी समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। इसे लेकर पहले बैठक में तनातनी होगी। बाद में केंद्रीय हाटी समुदाय के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध स्वरूप में बैठक का बहिष्कार कर बाहर चले गए। उन्होंने सचिवालय परिसर के अंदर और बाहर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा केंद्रीय कानून को लटकाने और भटकाने की है। सरकार कानून को लागू करने में कतई गंभीर नहीं है। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन इस अधिसूचना में अस्पष्टता के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है ताकि हाटी समुदाय की समस्याओं एवं उनकी मांगों को लेकर शीघ्र समाधान निकाला जा सके। एचपीयू ने जारी की डेट शीट। 12 दिसंबर से शुरू होगी स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सेज की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने स्नातकोत्तर पीजी स्तर के कोर्सेज की परीक्षाओं के दृष्टिगत डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के अनुसार स्नातकोत्तर कोर्सेज की परीक्षाएं 12 दिसंबर से शुरू होगी जो 30 दिसंबर तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की क्रेडिट स्थानांतरित करने की योजना बंद। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एसओएस के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के छात्रों के लिए करीब 3 साल पहले शुरू की गई ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट योजना को बंद कर दिया है। योजना के बंद होने से सीबीएसई के कई छात्रों की स्कूल शिक्षा बोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2021 में सीबीएसई के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इस योजना को शुरू किया था। कॉलेजों को 11 साल बाद फिर सीधी भर्ती से मिलेंगे प्रिंसिपल, साक्षात्कार की तिथियां तय। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों को 11 साल बाद फिर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रिंसिपल मिलने जा रहे हैं। आवेदनों की छानने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने 25 पदों के लिए साक्षात्कार को 75 अभ्यर्थी बुलाए हैं। विभिन्न विषयों की प्रस्तुति, बातचीत और साक्षात्कार के आधार पर प्रिंसिपलों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के कॉलेजों में प्रिंसिपलों के 35 पद खाली है। 25 पदों को सीधी भर्ती और शेष 10 पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। बीते दिनों ही सरकार ने प्रिंसिपलों के 70 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव सहित कई अन्य मानकों के आधार पर चयन के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। आयोग की ओर से इसको लेकर एक प्रोफार्मा भी जारी किया गया है। हिमाचल विश्वविद्यालय ने बीएड काउंसलिंग के स्टे राउंड का शेड्यूल किया जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने न्यायालय के आदेशों पर मंडी के निजी बीएड कॉलेज में अस्थायी रूप से प्रवेश और खाली सीटों के लिए होने वाले स्टे काउंसलिंग राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। बीएड एडमिशन एंड काउंसलिंग कमेटी के समन्वयक ने कहा कि 7 दिसंबर को विश्वविद्यालय सभागार में स्टे काउंसलिंग राउंड आयोजित किया जाएगा। इसमें मंडी के ब्लूमस कॉलेज की 100 सीटों सहित खाली रही अन्य कॉलेजों की सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा देने वाले पात्र छात्र भाग ले सकेंगे। काउंसलिंग के लिए आवेदन को 4 से 6 दिसंबर तक एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। राज्य सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित 13 स्टोन क्रशरों को हाईकोर्ट का नोटिस। प्रदेश हाईकोर्ट में नालागढ़ में कायदे कानून को ताक पर रखकर स्टोन क्रशर चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अंदूर पर्यावरण मित्र संस्था द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित 13 स्टोन क्रशरों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से मामले की अगली सुनवाई तक जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जिला विधिक सेवाएं अथॉरिटी सोलन के सचिव को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। मामले पर सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। बरमौर पठानकोट नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, स्कूटी सवार युवक की मौत। बरमौर पठानकोट एनएच पर ततवानी के पास एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त होगी। हादसे में एक युवक की मौत होगी जबकि एक अन्य घायल हो गया है। घायल को मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया जहां उसका उपचार चल रहा है। मृतक युवक की पहचान शिवम कपूर पुत्र सुरेंद्र कपूर निवासी मोहल्ला सपड़ी जिला चंबा के रूप में हुई है। सीएम सुक्खू ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले पूर्व जयराम सरकार में जमकर हुई धांधलियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व जयराम सरकार पर व्यवस्था बदहाल करने का आरोप लगाया है। ऊना में जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार में जमकर धांधलियां हुई। अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर में खुलेआम नौकरियां बिकी, पेपर लीक हुए और क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन हुआ।
सरकार मूक दर्शक बनी रही। खनन के नाम पर 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खजाने को खाली कर भाजपा सरकार विदा हुई। 2020 में हजारों युवाओं ने 2,29,000 युवाओं ने अपना JOIT का टेस्ट दिया और 2020 से हमारी सरकार में टीम की सरकार थी, वो न्यायालय में घूमते रहे। हमारी सरकार ने अच्छे वकील करने के बाद खुद मैंने व्यक्तिगत रुचि लेकर उस 817 पोस्ट कार्ड का रिजल्ट 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से उन युवाओं के हक में करवाया जो पिछले 4 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही नहीं, एक और रिजल्ट 939 पोस्ट कार्ड नंबर 295 उसमें हमने JOIT भरने थे। पहले बारे में हमने 1867 भरने थे, वो भी 4 साल से लटकाया। हमने सुप्रीम कोर्ट से वो लड़ाई भी जीती, अब उनको जल्दी ही रोजगार मिलने वाला है। हमारे गारंटी पत्र में 10 गारंटियां हैं, 3 गारंटियों को हमने पूर्ण कर दिया है। अभी हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए तीसरी जो गारंटी है वो 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना का प्रथम चरण हमने शुरू कर दिया है। जो भी बच्चा ई-टैक्सी लेगा, युवा साथी, अगर 20 लाख रुपए की टैक्सी होगी, क्योंकि हम अपने पर्यावरण के साथ भी समझौता नहीं करना चाहते, हमने कहा कि 20 लाख की टैक्सी में हम 10 लाख रुपए की सब्सिडी अनुदान देंगे। ये पहली योजना शुरू हो चुकी है। दूसरी योजना हिमाचल के युवाओं के लिए आने वाली है, जिनके पास जगह है, कि जिसके पास 6 कनाल जगह होगी उसमें 100 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और 25 साल तक उसकी बिजली हिमाचल प्रदेश सरकार के देगी, ताकि उसकी जेब में पैसा आए। ये 500 किलोवाट की योजना जल्दी ही हमारी दूसरी स्टार्टअप योजना के तहत आने वाली है। इसके साथ तकरीबन 10,000 नौकरियां तो IPH विभाग में इस वर्ष निकलने जा रही है। 2061 वन मित्र हम नियुक्त करने जा रहे हैं। 7,000 लेक्चरर, TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री के पदों की बैच वाइज भर्ती शुरू हो गई है। ये सब कार्य हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हिमाचल के युवाओं को रोजगार सरकार में भी मिले। आबकारी विभाग की कार्यवाही। शिमला व न्यू शिमला के 38 और चौपाल के 19 शराब ठेके सील। शिमला व न्यू शिमला के 38 और चौपाल के 19 शराब ठेकों को बंद कर दिया गया है। लाइसेंस फीस की अदायगी न करने वाले शराब के ठेकेदारों पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने यह कार्यवाही की है। न्यू शिमला में 9, शिमला शहर में 19 और चौपाल में 19 शराब ठेके सील किए गए हैं। शिमला के चियोग के साथ लगते करियाली गांव में 6 कमरों का मकान जलकर राख। शिमला जिले के उपमंडल टियोग के साथ लगते फागू के चियोग स्थित करियाली गांव में शनिवार देर शाम 7 बजे 6 कमरों का मकान राख हो गया है। पंचायत प्रधान दिनेश जागटा ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलती उन्होंने संबंधित विभाग को सूचित किया, लेकिन सड़क तंग होने के कारण अग्निशमन विभाग का वाहन मौके पर नहीं पहुंच पाया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।